अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे आपका कोई पेपर गिर गया। हाँ, वो एक बच्चा हमको पेंटिंग बना के दिया जी, वही गिरा होगा। अच्छा, क्या बात है सुंदरा जी, अभी तो आपने स्कूल ज्वाइन भी नहीं किया और आपको पेंटिंग की गिफ्ट पहले ही मिल गई। मैं भी तो देखो। दामाद जी कभी कभी गुस्सा हो जाती है, बचपना भी बहुत है, गया नहीं है अभी तक। मैं उसे समझा दूंगी, आप उसे अपने साथ ही लेकर के जाइए। हाँ, मैं जूही को अपने साथ ले जाने नहीं आया हूँ। मैं बस जूही से मिलने आया था। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना। सुंदरा जी, सुंदरा जी, आप ठीक तो है ना? ठीक तो है ना? ये तेल यहाँ किसने रखा है? हाँ जी, ये तेल तो मैंने ही रखा था यहाँ पर मैंने बहुत संभाल कर रखा था। और उस वक्त जूही का फोन आया। तुम जूही का फोन उठाने के चक्कर में जल्दबाजी में तेल यहाँ रखा होगा और तेल गिर गया होगा। नहीं मम्मी जी। क्या नहीं रूही, जूही तो लापरवाह है ही, लेकिन तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे। ध्यान कहाँ रहता है आजकल तुम्हारा? हाँ जी, वो बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते कि जिसकी कोख में बच्चा होता है वही उसकी माँ होती है, क्योंकि उसी को उसकी फिक्र होती है। अरे आपका कोई पेपर गिर गया। हाँ, वो एक बच्चा हमको पेंटिंग बना के दिया जी, वही गिरा होगा। अच्छा, क्या बात है सुंदरा जी, अभी तो आपने स्कूल ज्वाइन भी नहीं किया और आपको पेंटिंग की गिफ्ट पहले ही मिल गई। मैं भी तो देखो। ये बच्चे ने बनाया। हाँ, लिखा। ओ, नार जी मेरे साथ गया ना, तो बच्चों को लगा कि वो मेरा हस्बैंड है। रूही, एक बच्चे ने बनाया, इतना मत सोचो। जब तुम महार के साथ बाहर से लौटो ना, तो ये पेंटिंग किसी तरह रूही को दिखा देना, कहना कि किसी बच्चे ने बनाई। ये लो। सुनो, मुझे कुछ काम है, मैं वो खत्म कर लेता हूँ। जी नाहर जी। रूही जी, वो आज बहुत घूमा ना तो सर बहुत दर्द होती। आप थोड़ा सा ऑयल गरम करके देती, मैं मालिश करेगा। मैं अभी लेकर आती हूँ।
दमाची कभी कभी गुस्सा हो जाती है, बचपना भी बहुत है, गया नहीं है अभी तक। मैं उसे समझा दूंगी, आप उसे अपने साथ ही लेकर के जाइए। हाँ, मैं जूही को अपने साथ ले जाने नहीं आया हूँ। मैं बस जूही से मिलने आया था। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना है। दामाद जी, ये मैं जूही के लिए लेकर आया था, आप उसे दे दीजिएगा दादी। दामाद जी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप आए हैं तो उसे लेकर के जाइए। मैं पैक कर देती हूँ। नहीं दादी जी, मुझे लगता है जूही को अभी अपने परिवार के साथ ही रहना है। मैं उससे मिलने आता रहूंगा। सुंदरा जी, मैं आपके लिए तेल गरम करके ले आई हूँ। सुंदरा जी कहाँ गई? अभी तो यही थी। वो मुंह धोने गई है, आ जाएगी। जी। तुम्हारी बहन का फोन है, उठा लो। हाँ जूही, तू ठीक है ना? अब जूही सुन ना, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तू अपना ख्याल रखना। हाँ सुंदरा जी, सुंदरा जी, आप ठीक तो है ना? ठीक तो है ना? क्या हुआ? मैं फाइन, नार जी बचाई मेरे को, पर इधर ऑयल किसने गिराई? मेरे को कुछ हो ही जाता। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। ये तेल यहाँ किसने रखा है? हाँ जी, ये तेल तो मैंने ही रखा था यहाँ पर मैंने बहुत संभाल कर रखा था। और उस वक्त जूही का फोन आया। तुम जूही का फोन उठाने के चक्कर में जल्दबाजी में तेल यहाँ रखा होगा और तेल गिर गया होगा। नहीं मम्मी जी। क्या नहीं रुई? जूही तो लापरवाह है ही, लेकिन तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे। ध्यान कहाँ रहता है आजकल तुम्हारा? हाँ जी, वो बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते कि जिसकी कोख में बच्चा होता है वही उसकी माँ होती है, क्योंकि उसी को उसकी फिक्र होती है। नहीं दादी, गलती से हो गया, मैं ठीक है और बेबी भी सेव है। सॉरी सुंदरा जी। सॉरी हर गलती का जवाब नहीं होता रूही, तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। तुम्हारी एक छोटी सी भी गलती हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। छोटी माँ, आप प्लीज सुंदरा जी को उनके कमरे में लेके जाइए, प्लीज। ठीक है बेटा, संभल के। आप तेल। सुंदरा जी, आप पहले तो चप्पल उतार दो, नहीं तो फर्श में भी लग जाएगा। अब रूही खड़ी क्या हो?
साफ करो ना ये, इससे पहले कोई और हादसा हो जाए। करो। सुंदरा जी की चप्पल भी साफ कर देती हूँ, उस पर भी तेल लगा होगा। चप्पल तो बिल्कुल सूखे हुए हैं, इस पर तेल का निशान तो नहीं है। अगर सुंदरा जी तेल पर फिसली तो फिर चप्पल में तेल क्यों नहीं लगा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि गिरने से पहले सुंदरा जी का पैर इस कालीन में अटक गया हो और तेल कालीन पर लग गया हो। ऐसा ही हुआ होगा। वैसे भी उनकी कोख में हमारा बच्चा पल रहा है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? खैर, इतना सोचने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर ये होगा कि मैं ये फर्श साफ कर दूं। जूही तो लापरवाह है ही, लेकिन तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारी एक छोटी सी भी गलती हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तेल तो बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन शायद तेल गलती से गिरा होगा, लेकिन फिर भी सारा दोष मुझ पर ही आ गया। मुझे मम्मी जी और दादी जी की बातों का बुरा नहीं लगा, लेकिन नाहर जी को भी यही लगता है कि मैं गलत हूं। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा था हमारा आने वाला बच्चा हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारे बीच दूरियां और बढ़ती जा रही हैं। ये मेरा वहम है या सच में ऐसा हो रहा है? जूही तो लापरवाह है ही, लेकिन तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारी एक छोटी सी भी गलती हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। दूरियां नहीं है रूही, बस मुझे हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र है, और उसी फिक्र में मैंने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। सॉरी रूही, रियली सॉरी। ये किसका गिफ्ट है? किसका नाम भी नहीं लिखा है। ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है, लेकिन इसे ऐसे गिफ्ट रैप किसने किया? ये तस्वीर मैंने बनवाई है नाहर जी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। तुमने बनवाई है? जी हाँ, मैंने सोचा था ये तस्वीर मैं सुंदरा जी के कमरे में रखूंगी ताकि होने वाला बच्चा बढ़ जाए। रूही, रूही, आई एम रियली सॉरी। मैंने वहां नीचे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नाहर जी, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती? आपको भी लगता है कि मेरी कोख में बच्चा नहीं है?
इसलिए मुझे ये अंदाजा नहीं है कि माँ होना क्या होता है, एक होने वाली माँ का कितना ध्यान रखा जाता है। नहीं नहीं रूही रूही रूही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो प्लीज। रूही, दरअसल बात यह है कि मैं घबरा जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ ये सोच के कि हमारे बच्चे को कुछ होना चाहे। देखो, इतने दिनों बाद हमारा बेबी आ रहा है, इतनी मुश्किल से हमें एक खुशी मिली है, तो इसलिए मैं कुछ भी होता है तो घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ। हाँ जी, अगर सुंदरा जी को कुछ होता है तो मैं भी घबरा जाती हूँ, लेकिन जैसे आपके लिए ये सब नया है, वैसे मेरे लिए भी तो ये सब नया है ना। हमें इन हालातों में दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि ये 9 महीने हम दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल है, जिसे सिर्फ हमारा साथ और एक दूसरे पर विश्वास ही आसान बना सकता है। रूही, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगा हूँ। रूही, मैं समझ रहा हूँ, मुझे थोड़ा खुद पर कंट्रोल करना होगा, मैं करूंगा। रूही, आई एम सॉरी, सच्ची वाला। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नाजी, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका विश्वास चाहिए, आपका इतना भरोसा चाहिए कि आप सपने में भी कभी ये ना सोचें कि मैं अपने होने वाले बच्चे को या सुंदरा जी को कभी भी कोई चोट पहुंचा सकती हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे सुंदर मन को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, ये मेरी गलती है, आगे से मैं ध्यान दूंगा। प्लीज माफ कर दो। कर लो जितनी मीठी मीठी बातें करनी है, क्योंकि आगे इस रिश्ते में सिर्फ कड़वाहट होगी। और रोहित, तुम जितना ये माँ माँ का आलाप गा रही हो ना, ये सब एक पल में छिन जाएगा। वैसे आपको ये तस्वीर कैसी लगी? अच्छी है ना? हाँ अच्छी है, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी है? क्या कमी है? इतने प्यारे तो लग रहे हैं आप। हाँ वो तो मैं लग रहा हूँ, लेकिन तुम चाहती हो कि हमारा होने वाला बच्चा मुझ पर जाए, राइट? हाँ। लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा होने वाला बच्चा तुम पर जाए। इसीलिए यहाँ तस्वीर मेरी नहीं, तुम्हारे बचपन की लगी, राइट? नहीं नाहर जी, लेकिन तस्वीर तो आपकी ही लगेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा होने वाला बच्चा आप पर जाए। नो, तस्वीर तुम्हारी लगेगी, क्योंकि ये हम दोनों का बच्चा है और हम दोनों डिसाइड करेंगे। तुम अकेले कैसे डिसाइड कर सकती हो? लेकिन नाहर जी, आइडिया तो मेरा था ना। आइडिया तुम्हारा हुआ तो क्या हुआ? बाप मैं भी हूँ। नहीं नाहर जी, पर नहीं, मेरा फैसला भी मैटर करता है। ऐसा कैसे तुम फैसला ले सकती हो? लेकिन नाहर, शट अप। रूही, बच्चा हम दोनों का है, इसलिए तस्वीर हम दोनों की लगेगी। ओके? पता है क्यों? क्योंकि आगे जाके तुम शिकायत ना करो कि बच्चा मुझ पर चला गया और तुम उसे संभाल नहीं पा रही। समझी? रात से सुबह हो गई,
दामाद जी जो गिफ्ट लेकर आए उसे तूने खोल करके भी नहीं देखा कि आखिर लाए क्या है वो? हाँ? खोल देख तो सही क्या है। इतना सुंदर बक्सा है नहीं? चिट्ठी है इसमें, दामाद जी ने लिखी। अच्छा पढ़ ले, मैं नहीं देख रही, पढ़ ले। जूही, आई मिस यू, पर तुम्हें वापस आने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हें जब ठीक लगे तुम वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं एक बात बताऊं जूही, दामाद जी का गहरा प्यार ना तुझे धीरे धीरे समझ में आएगा, नजर आएगा उनका प्यार तुझे। हाँ दिखाई तो दे रहा है दादी, पर उसका फायदा क्या है? मेरी मम्मी के सामने मुंह तो खुलता नहीं है और मम्मी के पीठ पीछे से मुझे लव लेटर भेज रहा है। अरे ये पूनम जी कहाँ थी आप? तुम यहाँ हो? आय हाय पूनम, बहुत दुख हो रहा है जूही को वापस इस घर में देखकर। वैसे जो लोग अपनी बहू को घर से भगा देते हैं उनके बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। आओ चलो तुम बताएं हम कैसा होता है। आओ। अरे क्या कर रही है? दादाजी मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। तब तक मैं खाटू जी का किताब पढ़ लेता है, वो बच्चे पे अच्छा असर होगा ना जी। क्या हुआ सुंदरा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? जी मैं एकदम फिट एंड फाइन है। वैसे तुम इस पर्दे के पास क्या कर रही थी? वो जी मेरे को ना बहुत गर्मी लगता, सोचा थोड़ा हवा खा लूं, घुटन सी होती कमरे में, इसलिए इधर आया थोड़ा हवा खाने। सुंदरा खिड़की यहाँ नहीं वहाँ है, मैं अभी खोल के आती हूँ। दादी आपको पता है ना आपको क्या करना है, संभालेगा दादी। सुंदरा जी आपका चाय और नाश्ता। रूही, रूही, अरे नाहार, रूही को छोड़ो, सुंदरा को देखो, उसका पैर जल गया। एक काम करो, जल्दी जाकर आइस पैक ले आओ, पैर पे लगाना होगा। नाहार जाओ।
अब देखती हूँ नहर किसको चुनता है।